हेलो दोस्तों, आप सभी को पुनः नमस्कार। और आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह व्यंजन संधि। तो चलिए देर न करते हुए आज हम संधि के तीनों प्रकार में से दूसरा प्रकार व्यंजन संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? व्यंजन संधि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो भी कार्य उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्णों में संधि होती है, उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, दिक धन अंबर दिगंबर, अभि धन सेक अभिषेक। वैसे ही हम देख सकते हैं दिक प्लस गज दिग्गज, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि बनाने के नियम। आप सभी को बता दें कि व्यंजन संधि बनाने के बहुत सारे नियम हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि क वर्ग किसको कहते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। ये संपूर्ण वर्णों का अध्ययन करना हमको अत्यंत आवश्यक है, तभी हम व्यंजन संधि को बना पाएंगे। क वर्ग देखिएगा 4-5 भागों में बांटा गया है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। फिर ऊष्म व्यंजन है स स श ह। फिर संयुक्त व्यंजन अक्षर त्र ज्ञान श्रा। कौन कौन से वर्ण किससे मिलकर के बना है ये सब। और इसमें पांचवा जो अक्षर है अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं व्यंजन संधि बनाने का पहला नियम। देखिए व्यंजन संधि के पहला जो नियम क्या है ना, इसमें कुल टोटल 13 नियम होते हैं। तो कुछ नियमों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो पहला नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। अर्थात जब किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क च ट त प, ये सभी का मेल अपने वर्ग की किसी भी वर्ग अर्थात दूसरे तीसरे चौथे जो भी वर्ण के साथ मेल होता है, तो ये जो वर्ण है कचट तप, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरे वर्ण मतलब कौन सा किस में होगा? ग ज ड द और ब, है ना। ये सभी में जो है परिवर्तन हो जाता है। इस कारण से ये नियम है। इसमें हम देख सकते हैं क का ग में परिवर्तन, जैसे वाक धन ईस वागीस, तो क किस में बदल गया? ग में बदल गया है। ठीक वैसे उदाहरण देख सकते हैं दिक धन अंबर दिगंबर, दिक धन गज दिग्गज। वैसे ट से सट प्लस आनन षडानन, अपने तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, त संबंधी देख सकते हैं उत धन मत उन्मत्त, तत् धन मय तन्मय। ठीक, प का ब में परिवर्तन, अप धन जब अब्ज। इसके बाद देखते हैं हम नियम 2। अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण मतलब क च ट त प का मेल न या म वर्ण अर्थात जो अनुनासिक वर्ग होता है अंगा या ज ड न म के साथ हो, तो अपने ही वर्ग के पांचवा वर्ण अर्थात क का ड़ में, च का ज में, ट का ड़ में, त का न में और प का म में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अपने वर्ग के पंचमाक्षर जिसको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि दिक धन मंडल दिग्मंडल हो गया। वैसे ट का ड़ में परिवर्तन होना, सट धन मूर्ति, ये क्या हो जाएगा? षण मूर्ति हो जाएगा। वैसे त का देख सकते हैं न में परिवर्तन होना, जैसे उत धन नति, ये क्या हो जाएगा? उन्नति। ठीक, समझ में आया? वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं 6 संबंधी नियम कि किसी भी ह्रस्व स्वर
या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले क्या लग जाता है, च लग जाता है, च जोड़ दिया जाता है। जैसे देख सकते हैं स्व धन छंद बराबर क्या होता है, स्वच्छंद। देखिएगा स्व के बाद च लग गया है ना, क्यों लगा है, क्योंकि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद क्या आता है, छ आता है, तो उसके पहले च लग जाता है। हम नियम में देखे हैं, जैसे परिधन छेद परिच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद। वैसे त संबंधी नियम, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत धन चारण उच्चारण, उत धन चरित उच्चरित, सत धन चरित सच्चरित। ठीक है। त संबंधी और नियम है कि यदि त के बाद ज झ हो तो त जो है ज में बदल जाता है। जैसे सत धन जन सज्जन। ठीक है। त के बाद ज है इस कारण या झ आता है तो वो ज में बदल जाता है। जगत धन जननी जग जननी, उत धन ज्वल उज्ज्वल, उत धन झटिका उज्झटिका। वैसी त के बाद यदि ट और ड हो तो त किस में बदल जाएगा, आधा ट और ड में बदल जाता है। जैसे बृहत धन टीका बृहटिका, उत धन डयन उड्डयन। ठीक है। ये तो हुआ त संबंधी नियम। अब देखते हैं कि त के बाद ल हो तो त किस में बदल जाएगा, आधा ल में बदल जाता है। जैसे उत धन लास उल्लास, तत धन लीन तल्लीन, उत धन लेख उल्लेख। ठीक वैसे ही एक और नियम देख सकते हैं, त के बाद यदि स हो तो त का आधा च और स का आधा छ हो जाता है। जैसे उत धन श्वास उच्छ्वास, देखिए आधा च और आधा छ दोनों आए हैं। ठीक वैसे सत धन शास्त्र सच शास्त्र। ठीक है। तो ये त संबंधी, यदि त के बाद यदि ह हो तो त किस में बदल जाता है, ह तो त के स्थान पर आधा द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। ठीकिएगा। त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत धन हित तद्धित, उत धन हार उद्धार, आधा ध और आधा द दोनों आ रहा है। देखिएगा उत धन हत उद्धत, उत धन हित उद्धित। वैसे न संबंधी नियम है, यदि ऋषिक्री र और षटकोण के स के बाद न व्यंजन आता है तो न का ड़ हो जाता है। जैसे परिधन नाम परिणाम, देखिए न की जगह क्या आ गया है, ड़ आ गया है। ठीक है। ठीक वैसी प्रधन मान प्रमाण, रामधन अयन रामायण। ये सब जो है न संबंधी नियम है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम छठवां नियम देखने जा रहे हैं, म संबंधी नियम। म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात जो अनुस्वार होता है उसमें बदल जाता है। ठीक है। म से लेकर के मछली म तक के जितने भी बीच के व्यंजन हैं उसके साथ मेल होता है तो वो उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अंगा यण न म में परिवर्तन हो जाता है अनुस्वार में। जैसे सम धन कलन संकलन, सम धन गति संगति, सम धन चय संचय। ठीक वैसे ही अगला नियम देख सकते हैं, म का मेल य र ल व स श से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। सम धन योग संयोग, सम धन रक्षक संरक्षक। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको आप देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जो नियम है। जैसे समधन मान सम्मान, समधन मति सम्मति, है ना, आधा म का भी प्रयोग हो रहा है, पूरा म का भी हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। आजकल ये सुविधा के लिए पंचमाक्षर है ना, अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर के स्थान पर केवल अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, सभी जानते हैं। फिर सातवां नियम है स संबंधी नियम। स से पहले अ और आ से भिन्न कोई दूसरा स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे वी धन सम विषम, वी धन साध विषाद, सु धन समा सुषमा।
मतलब सर्वोत्तक सा जो है षटकोण के श में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो व्यंजन संधि। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।